DSA sir, टीचिंग स्टाफ एंड ऑल डेलीगेट्स। आज हम लोग यहाँ पर पपेट शो के माध्यम से एक अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी मेन थीम है प्रौढ़ शिक्षा और बालिका शिक्षा। इसके अंतर्गत एक गांव जिसका नाम चंदनपुर है, जहां पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनपढ़ हैं। उसमें एक लक्ष्मी नाम की महिला है जो अपने पढ़े लिखे न होने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है, और जब वह अपने कार्य निपटाकर खाली होती है तो सोचती है, और सोचते सोचते अपने बचपन की यादों में खो जाती है और कहती है, थकी थकाई सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मगर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। आसपास इधर देखिए, आप इधर देखिए, सारी महिलाएं पढ़ी लिखी। चलो थोड़ा सा आराम करती हूँ। मेरा बचपन यूं ही बीता, खेला समय गवाया, चूल्हा चौका बर्तन में ही मैंने ध्यान लगाया। काला अक्षर भैंस बराबर बकरी गाय चराया। मेरी माँ ने बुरा किया जो मुझको नहीं पढ़ाया। मेरी माँ ने बुरा किया जो मुझको नहीं पढ़ाया। लक्ष्मी सोचती है कि उसने अपना समय यूं ही गवा दिया और पढ़ाई नहीं की। 18 बरस की होने आई, माँ ने मुझे सहेजा, दूर गांव में रिश्ता करने तब बापू को भेजा। तब बापू को भेजा माँ ने, तब बापू को भेजा। अजी सुनते हो? कहाँ हो? कहाँ मर गए? हाँ सुनाओ, क्या बात है? अपनी बिटिया ताड़ के पेड़ की तरह लंबी होती जा रही है और तुम्हें उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे तुम क्या सोचती हो, बिटिया की चिंता केवल तुम्हें ही है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, मैं पिछले 3-4 रोज से रोज बेटी का रिश्ता देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी बेटी अनपढ़ है, उसका कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया भर की सारी लड़कियां पढ़ी लिखी कलेक्टर बन गई है। ओए, बकवास मत कर। भूल गई वो दिन जब मैं तुझसे कहता था अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए भेज, लेकिन तुम मना करती थी। अब देख, हमारी बेटी अनपढ़ है ना, इसलिए हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बता मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रिश्ता करूँ? अरे कमला मौसी ने जो लड़का बताया था चंदनपुर गांव में, वहाँ बात करो। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, उन्हें सीधी सादी घर का काम करने वाली लड़की चाहिए। वहाँ जाकर देखो, शायद बात बन जाए। अच्छा, मैं चंदनपुर जाता हूँ, शायद वहाँ हमारी बात बन जाए। हे भगवान, यहाँ बात बन जाए। मैं 1 किलो ना पूरे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। हे भगवान, बात बना दियो यहाँ पे। सुनती हो? हाँ, आ गए। क्या हुआ, बात बनी? अरे हमारी बेटी लक्ष्मी का रिश्ता चंदनपुर में पक्का हो गया। अब तो खूब खुशी मनाओ, खूब मिठाई बांटो। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मैं तो पूरे गांव को बता के आ रही हूँ। हाँ, खूब खुशी मनाओ। भटक भटक कर बापू घर पर आए, थके थकाए, किया दोस्त किस्मत को, कोसा जिसने मुझको जाया। मेरी माँ ने गलत किया जो मुझको नहीं पढ़ाया। मेरी माँ ने गलत किया जो मुझको नहीं पढ़ाया। अब आया समय, मुहूर्त आया, फेरी हुई सगाई। माँ का करुण कलेजा कांपा, मेरी हुई विदाई। माँ का करुण कलेजा कांपा, मेरी हुई विदाई। मैं अनपढ़ गंवार शर्मीली, सबने मुझको घूरा। कैसे चिट्ठी लिखूं माँ को, लिखना मुझे ना आया, लिखना मुझे ना आया। मेरी माँ ने गलत किया जो मुझको नहीं पढ़ाया, जो मुझको नहीं पढ़ाया। अगल बगल की नई नवेली खत लिखती मुस्काती, कापी और किताब देखकर मन में मैं शर्माती। 5 बरस की मेरी बिटिया जिद करती पढ़ने की, लड़कर मैंने सास ससुर से उसका नाम लिखाया। जी उसका नाम लिखाया, मैंने उसका नाम लिखाया। माँ 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 सुनो। क्या है बेटा, कैसे परेशान घूम रही हो? गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी नाम लिखाओ ना, तुम मेरा भी नाम लिखवाओ, मुझे भी पढ़ने जाना है। चिंता ना करो बेटी, तुम चिंता ना करो। मैंने तुम्हारे दादा दादी से लड़ाई करके तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवाया है, अब तुम पढ़ने जाओगी।
ठीक जो है। गलती मेरी माँ ने करी वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी, वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी। जाओ बेटी, खूब पढ़ो ठीक और है खूब माँ। पढ़ो। ठीक है माँ, ठीक है माँ। मैडम मैडम बच्चे मार रहे हैं, मैडम मैडम बच्चे मार रहे हैं। अरे बेटी स्कूल से आ गई तुम? हाँ माँ, देखो ना मुझे टीचर ने क्या पढ़ना सिखाया। क्या सिखाया बेटी, मैं भी तो सुनूं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. वेरी बहुत अच्छा मेरी बच्ची, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी ना कर सकी। लड़की पढ़ने लगी पहाड़ा, गिनती कविता गाती, एक लकड़हारे की कहानी पढ़कर मुझे सुनाती। मैंने भी संकल्प ले लिया, मैं भी पढ़ना सीखूंगी। साक्षरता की दीदी ने अक्षर ज्ञान कराया, आज मैं स्कूल जरूर जाऊंगी और दीदी से अपने पढ़ने के लिए बात करके आऊंगी। चलो भाई स्कूल चलते हैं। चलो स्कूल चलो। दीदी नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी। दीदी मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ बोलो लक्ष्मी। दीदी आपने मेरी बेटी को पढ़ाया, लेकिन मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अपनी उम्र की वजह से मुझे बहुत शर्म भी आती है, फिर भी मैं अपने आप को रोक ना पाई और आपके पास चली आई। अच्छी बात है लक्ष्मी, तुम पढ़ना चाहती हो, कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी है और शिक्षा प्रेरक भी हैं जो तुम्हें जल्द पढ़ना लिखना सिखा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं पढ़ूंगी दीदी, जरूर पढ़ूंगी। वाह लक्ष्मी, थोड़े से ही दिनों में तुम बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख गई हो, तुम बहुत गुणवान हो। चलो अब अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर दिखाओ। पहला खत में माँ को लिखती, खुश है बिटिया रानी, पढ़ लेती मैं रामायण किस्सा और कहानी, पढ़ लेती मैं रामायण किस्सा और कहानी। मेरे गांव वालों, मेरे भाइयों, सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। का खा गा घा को पहचानो, अलिफ पढ़ना सीखो, आ ई को अभियान बनाकर लड़ना सीखो। का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को अभियान बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों। जय हिंद, जय भारत।